हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 12 mm बराबर कितना सूत होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर छड़ दिख रहा होगा कि जो कि छड़ होता है, जो कि क्या बोला जाता है कि 3 सूत का छड़ है कि 2 सूत का है कि 4 सूत का कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सूत का है। तो उसमें अगर हम जानेंगे कि कितने mm बराबर होता है सूत, यानी कि अगर हमें 12 mm में कितना सूत होगा, यानी 12 mm का हमारे पास छड़ है तो कितने सूत का होगा, या फिर हमारा 16 mm का छड़ है तो कितने सूत आएंगे, 5 सूत के, 6 सूत के, 4 सूत, या फिर हमारा 8 mm का छड़ है, ठीक है, तो कितना सूत का होगा वो छड़, उसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को हम हल करते हैं और जानते हैं इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर नोट बना के लिखा है कि एक सूत जो होता है 3.175 mm के बराबर होता है। कितना होता है? 3.175 mm के बराबर, जिसको हम 3 mm भी मान सकते हैं, ठीक है। हल करने के लिए 3 mm भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक सूत बराबर इतना mm, तो 1 mm बराबर कितना सूत हो जाएगा वो निकालेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम अपने सवाल को, एक सूत बराबर 3.17 mm। तो 1 mm बराबर कितना सूत हो जाएगा? तो 1 mm बराबर जो सारा जो मान है बराबर की इधर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/में हो जाएगा 3.175 mm, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/3 mm भी मान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी इसको माना जा सकता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूत के बारे में जानकारी हासिल करना है, इसलिए यहाँ पर ये होगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सॉरी, जो यहाँ मैंने mm लिखा है यहाँ पर mm नहीं होगा, क्या होगा हमारा, यहाँ पर सूत होगा, ठीक है। ये वाला भी मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर mm नहीं सूत है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो 1 mm बराबर 1/3 सूत, या फिर ये वाला मान होता है। तो हमें क्या निकालना है, 12 mm का, पहले 8 mm को निकाल लेते हैं, ठीक है, कि 8 mm में कितना सूत होगा। तो 8 mm बराबर कितने सूत हो जाएंगे, तो 1 mm बराबर क्या होता है, 1/3 सूत, तो 8 mm बराबर क्या हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 8 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 गुणा 1 mm गणितीय भाषा में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 8 गुणा 1 mm बराबर 1/3 सूत, ठीक है। अब 8 में 3 से भाग देंगे, कितना होगा, 8/3 आएगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेटर भी मदद कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कैलकुलेटर। जब भाग देंगे 8/3 कितना आ गया, 2.66 सूत, कितना आ गया, 2.66 सूत आ गया। तो जिसको हम क्या मान सकते हैं, लगभग 2। आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 10 mm में कि कितने सूत आएंगे, ठीक है। 10 mm बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 1 mm, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 गुणा 1 mm बराबर 1/3 सूत। जब भाग देंगे क्या होगा, 10/3। चलिए देखते हैं कैलकुलेटर में, 10/3 कितना आएगा, 3.33। 3.33 अगर आ गया हमारा सूत, यहाँ पर पॉइंट को हटा देते हैं और 3 सूत हम इसको मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 3 सूत, ठीक है। अब आते हैं अपने असली सवाल की तरफ, जो कि हमारा 12 mm के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 12 mm बराबर कितने हो जाएंगे, तो 12 mm बराबर 12 गुणा 1 mm, तो 12 गुणा 1 mm बराबर 1/3 सूत। इसका मतलब हुआ कि 12/3, जब भागे देंगे 3 चौका 12, कितना आ जाएंगे, 4 सूत। यानी कि 12 mm जो छड़ होता है और 4 सूत के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। यानी कि हमारा 4 सूत का छड़ है तो उसमें 12 mm होंगे, या फिर अगर हमारा कोई मान mm में चल रहा है तो क्या होगा, उसमें 4 सूत आएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर 8 mm और 10 mm और 12 mm इन तीनों को बदल दिया है सूत में, जो कि 2 सूत और 3 सूत और 4 सूत के लगभग बराबर होता है, ठीक है।
तो हमें करना क्या होगा कि 1 mm में जितना सूत होता है उससे mm में डिवाइड करना होता है, यानी कि 1/3 से हम यानी कि 3 से ही भाग देंगे, चाहे कितनी भी mm हो, 8 mm, 10 mm, 12 या फिर 16 mm भी है तो 16 में क्या करें 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 5 15 आएगा, यानी कि लगभग 5 सूत के बराबर आएगा। ठीक है, पॉइंट वाला को छोड़ देते हैं। तो ये रहा इसके बारे में जानकारी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।